Good afternoon, dear students. Today we are going to do the exercise of your play If I Were You in your offline class. So, here we start the exercise of If I Were You. So, the first question is at a last a sympathetic audience. This is in inverted commas. It means ये किसी ने कहा हुआ है. ये किसने कही है ये लाइन? Who says this? Gerard says these words. Why did he say this? उसने क्यों ऐसा कहा कि जैसे कोई ऑडियंस सामने बैठी हो और वो बड़े इत्मीनान से उनको कुछ बता रहा हो. He said this to win the confidence of the intruder. As he already had not shown any fear of the intruder, so that is why he wants to show his confidence to the intruder, and that is why he said these words. And is he sarcastic or serious? He is sarcastic. क्या वो थोड़ा मजाकिया टाइप का था कि ये सीरियस था? वो मजाक से बोल रहा था कि सीरियसली बोल रहा था? He was serious. He is serious. Now the second question is, why does the intruder choose Gerard as the man whose identity he wants to take on? इंट्रूडर ने जिराड को ही क्यों वो इंसान चुना जिसकी पहचान वो लेना चाहता था, जिसकी जगह वो लेना चाहता था? द इंट्रूडर इज़ अ क्रिमिनल. क्योंकि इंट्रूडर जो था वो एक क्रिमिनल था, वो एक शातिर मुजरिम था. ही हैज़ किल्ड अ कॉप. उसने एक कॉप को ऑलरेडी मार दिया था. द पुलिस इज़ आफ्टर हिम. और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी. ही कैन बी हैंग्ड इफ़ ही इज़ कॉट. और वो उसको फांसी दे दी जाती अगर वो पकड़ा जाता. ही सीज दैट जिराड लुक्स क्वाइट लाइक हिम. और उसने ये देखा था एक बार कहीं पर जिराड को, तो उसको लगा था कि वो बिल्कुल उसी के जैसा है. सो ही डिसाइड्स टू किल हिम. इसलिए उसने सोचा कि मैं इसी को मार दूंगा. ही कैन देन लिव एज जिराड एंड नेवर बी कॉट. और वो जिराड की तरह ही रहेगा और वो कभी भी फिर पकड़ा नहीं जाएगा. तो दैट वॉज हिज थिंकिंग. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, आई सेड इट विद बुलेट्स. हु सेज दिस? मैं गोलियों से ही बात करता हूँ, ऐसा किसने कहा? हु सेज दिस? जिराड सेज दिस. जिराड ने ऐसा कहा. व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब था? इट मीन्स दैट जिराड हैज़ किल्ड समवन. उसका कहने का ये मतलब था वो इंट्रूडर को डराना चाहता था और इसलिए उसने कहा कि मैंने पहले भी एक को मारा हुआ है. इज इट द ट्रूथ? वाई डज द स्पीकर से दिस? वट इज़ द स्पीकर्स रीज़न फॉर सेइंग दिस? क्या ये सच था? क्यों ऐसा स्पीकर ने बोला? और क्या रीज़न था इसके पीछे कि उसने ऐसी बात क्यों बोली? नो, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ. ये तो सच नहीं था बिकॉज ही वॉज अ प्ले राइट. ही सेज दिस ओनली टू फूल द इंट्रूडर. उसने सिर्फ ये किस लिए कहा? वो इंट्रूडर को बेवकूफ़ बनाने के लिए. और इसके पीछे क्या रीज़न था? ही वॉन्ट्स टू कन्विंस हिम दैट ही टू इज़ अ क्रिमिनल लाइक हिम. और वो उसको ये विश्वास दिलाना चाहता था कि वो भी एक क्रिमिनल है और वो उससे डरता नहीं है. तो व्हाट इज़ जिराड्स प्रोफेशन? कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर. जिराड का एक्चुअल प्रोफेशन क्या था और आपको कहाँ पर ये पता चलता है कि उसका प्रोफेशन क्या था? हिज प्रोफेशन इज़ रिलेटेड विद द थिएटर. वो एक थिएटर वो थिएटर सिनेमा हॉल नहीं, थिएटर हो गया ड्रामा जहाँ पर हम बनाते हैं. वी नो दिस वैन ही सेज ऑन फोन टू द मैन ऑन द अदर साइड. हमें ये तब पता लगा जब वो फ़ोन पे दूसरे आदमी के साथ ये बात कर रहा था. आई कैनॉट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल. तो वो जब उसको बोल रहा था कि मेरे पास अभी आपके लिए जो डायलॉग्स हैं, जो प्रॉप्स हैं, वो अभी मैं आपको टाइम पर नहीं दे सकता रिहर्सल के लिए. तो रिहर्सल और प्रॉप्स होता है डायलॉग वायलॉग जो वो लिखा जाता है, उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं. इससे हमें पता चलता है कि वो एक थिएटर आर्टिस्ट था अपने प्रोफेशन से. ठीक है. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. तुम अभी अपनी जो स्मार्टनेस है, तुम जो स्मार्टनेस दिखा रहे हो, तुम अभी ये सब कुछ भूल जाओगे, बंद कर दोगे. हु सेज दिस? ये किसने कहा? ये इंट्रूडर ने. द इंट्रूडर सेड दिस टू द जिराड. वाई डज ही स्पीकर से इट? उसने क्यों ये स्पीकर को बोला? ही सेज दिस बिकॉज जिराड सीम्स टू हैव नो फियर ऑफ द इंट्रूडर. उसने जिराड को इसलिए बोला क्योंकि उसको लग रहा था कि जिराड को उसका कोई भी डर नहीं है, वो उसे डर नहीं रहा है. तो इसलिए उसने थोड़ा धमका दिया कि तुम ये अभी अपनी जो चालाकी है सब भूल जाओगे. नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जिराड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट. तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जिराड फ्रॉम, जो स्पीकर होता है इसमें इंट्रूडर जो है
उससे वो जिराड को एक्चुअली क्या बोलना चाहता था कि वो कैसे वो स्मार्टनेस उसकी बंद हो जाएगी, उसको बंदूक दिखाकर डरा रहा था। ही सेज दैट ही विल मेक जिराड क्राउल, वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अभी घुटनों के बल चलने पे मजबूर कर दूंगा। ही आल्सो थ्रेटन्स टू हिम विद हिज गन, और उसने उसको ये भी थ्रेट किया कि आई विल हिट यू विद हिज गन विद हिम टू हिम विद हिज गन, और उसने उसको ये भी धमकी दी कि मैं अभी आपको गोली से उड़ा दूंगा। दिस ही सेज विल स्टॉप जिराड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, उसने इसलिए ये कहा ताकि जिराड जो है, जो वो स्मार्टनेस दिखा रहा है, वो उसको वो भूल जाए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, दे कांट हैंग मी ट्वाइस, ये किसने बोला था? दे कांट हैंग मी ट्वाइस, हु सेज दिस? द इंट्रूडर सेज दिस टू जिराड, ये किसने बोला? इंट्रूडर ने जिराड को बोला। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि अगर मैंने एक खून तो किया है, अगर मैं तुम्हारा खून भी कर दूंगा तो मुझे एक खून की सज़ा भी फांसी होगी और दूसरे खून की सज़ा भी फांसी ही होगी। एंड वाई डज द स्पीकर से इट, उसने ऐसा क्यों कहा? द इंट्रूडर हैज़ ऑलरेडी किल्ड अ कॉप, क्योंकि इंट्रूडर जो था उसने ऑलरेडी एक पुलिस वाले को मारा था। ही कैन बी हैंग्ड फॉर इट, और उसको उसके लिए फांसी दी जा सकती थी। नाउ ही हैज़ प्लान टू किल जिराड आल्सो, और अब उसका प्लान था जिराड को मारने का। दैट इज़ वाई ही सेज दैट ही कांट बी हैंग ट्वाइस इफ़ ही इज़ काट, और इसने तभी ये बात यूज़ की कि उसको 2 बार तो फांसी मिल नहीं सकती अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो। Now the question number 7th is a mystery I propose to explain. What is the mystery? The speaker proposes to explain. जो स्पीकर होता है इसमें, जो जिराड है, उसने उसको बोला कि मेरे पास एक ऐसी मिस्ट्री है जो मैं आपको बताऊंगा। अब वो उसको पजल करता है, वो उसको बेवकूफ़ बनाता है इंट्रूडर को। ही वॉन्ट्स टू टेल द इंट्रूडर दैट ही, मिस्ट्री क्या थी उसकी कि वो ही वॉन्ट्स टू टेल द, वो इंट्रूडर को ये बताना चाहता था ही टू हैज़ किल्ड अ मैन एंड द पुलिस इज़ आफ्टर हिम, उसने भी एक आदमी को मारा है और पुलिस उसका भी पीछा कर रही है। तो वो इसलिए इसको बोल रहा था ताकि वो थोड़ा डर जाए, बेवकूफ़ बन जाए और वो इसको छोड़ दे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये आपका एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वेयर हैज़ दिस बीन सेड इन द प्ले, ये कहाँ पर बोला गया है प्ले में? इट हैज़ बीन सेड व्हेन द इंट्रूडर प्रिपेयर्स टू शूट जिराड, जब इंट्रूडर जो है वो जिराड को गोली मारने लगता है, स्टार्ट होता है, तब उसको वो बोलता है कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो था वो मिस्ट्री कि मैंने भी एक आदमी का खून किया हुआ है। तो व्हाट इज़ द सरप्राइज? जिराड tells the intruder that he himself has killed a man and the police is after him. He says that one of his men has been caught and the police is expected there any moment. वो उसको बोलता है कि मैंने भी एक आदमी का खून किया हुआ है और पुलिस उसके मेरे भी पीछे है, और हमारा जो एक आदमी है वो पकड़ा गया है और पुलिस कभी भी यहाँ पर आ सकती है, किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, इमेजिन यू आर जिराड, आप इमेजिन कीजिए कि आप जिराड हैं। टेल यूर फ्रेंड व्हाट हैपेंड व्हेन द इंट्रूडर ब्रोक इनटू योर हाउस, और अपने फ्रेंड को बोलिए कि जब वो आपके घर में आया तो उसने क्या किया। दिस इज़ अ बिग स्टोरी, it is a long answer type question. We will do it in next session. Till then you have 8 questions in your this textual questions, so remaining we will do in the next session, next offline class. Till then, take care, stay home, stay safe, and thanks for watching.